नमस्कार शिक्षक बंधुओं और सभी प्रगणक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना का कार्य शुरू हो गया है और नई नियमावली के कारण जनगणना का काफ़ी विरोध भी हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और इस कारण से जनगणना में थोड़ा बाधा पहुंची है और आगे की स्थिति पे भी जो शिक्षक संघ द्वारा निर्णय लिया जाएगा, मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। आज हम लोग यह वीडियो लेकर के आए हैं कि जो भी साथी हमारे नियोजित शिक्षकों के अलावा जो भी गणना कार्य में शामिल हैं, विकास मित्र हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, कृषि सलाहकार हैं, समन्वयक हैं, तो उनके लिए यह वीडियो आवश्यक है कि आप अगर जनगणना करने जा रहे हैं तो आपको किन किन टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करना है। क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जाति गणना जो हो रही है उसका हर एक जो है आपको कंटेंट दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको समस्या आएगी, प्रैक्टिकल कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप सभी जानते ही हैं कि जनगणना कार्य के लिए आप लोगों को दिशा निर्देश ये दिया गया है कि आपको हार्ड कॉपी यानी फॉर्मेट पे आपको काम करना है और दूसरा आपको मोबाइल ऐप पे काम करना है। मोबाइल ऐप पे विभिन्न समस्याएं आ रही थी जिसको आज सुबह में सॉर्ट आउट कर लिया गया है, प्ले स्टोर पे उसका अपडेट आ गया है। मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने ऐप को अपडेट करेंगे और किस तरीके से लॉगिन करेंगे। लगभग 70 से 75% लोगों का लॉगिन हो रहा है, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है वो लोग कृपया अपने प्रखंड से संपर्क करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि फील्ड में हम चलेंगे तो क्या क्या हमें सावधानियां रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटेंट आप लगातार देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी डाटा इकट्ठा करेंगे तो आप हार्ड कॉपी में इकट्ठा करेंगे। अब हार्ड कॉपी में इकट्ठा करने पर आपको क्या ध्यान देना है कि आप जो है डायरेक्टली जो आपको प्रखंड से फॉर्मेट मिला होगा उस पर आप काम नहीं करेंगे। आप या तो उसका एक रफ कॉपी पे डाटा बनाएंगे या फिर उसके जेरॉक्स कॉपी पे आप काम करेंगे। सारा डाटा जो भी नोट करेंगे फील्ड में आप उसी जेरॉक्स कॉपी या रफ डाटा नोट करेंगे और उस डाटा को जो है परिवार के मुखिया से वेरीफाई करा लेंगे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कोई समस्या तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो उनसे जो ओरिजिनल कॉपी हार्ड कॉपी आपको फॉर्मेट मिली है उस पर जो है भवन संख्या, मकान संख्या और परिवार संख्या डाल करके और आप जो है नीचे केवल मुखिया का सिग्नेचर ले लेंगे। इतना ही काम आपको हार्ड कॉपी ओरिजिनल वाले पे करना है और शेष काम जो है आपको फील्ड से घर आने के बाद आपको करना है। घर पे आके आप जो है रफ कॉपी से फेयर पे आप डाटा को उतारेंगे। इससे क्या होगा कि आपको फेयर कॉपी में त्रुटि नहीं होगी, न के बराबर होगी, और इसी का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आप जो है डाटा को मोबाइल में डाल सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन आप प्रगणक बंधु यह कोशिश करेंगे कि आप उनसे आधार की डिमांड करेंगे कि कृपया आप अपना आधार दें। तो आधार अगर वो लोग दे देते हैं तो उससे सुविधा ये होगी आपको कि अब उनसे आपको नाम, उम्र ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है आधार वाला डाटा ही डाल सकते हैं और उसके अलावा आधार नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड का नंबर डालना जरूरी है। अगर राशन कार्ड है परिवार का जिसका आपने गणना किया है या करने जा रहे हैं तो उस परिवार का राशन कार्ड नंबर डालना जरूरी है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे या जो है इसको एक आप मैंडेटरी मान के चलिए, वैकल्पिक नहीं मान के चलिएगा। मुखिया जी को समझा दीजिए अच्छे से कि जो है आपका अगर राशन कार्ड है तो आपको जानकारी जरूर ही देनी है, वरना आप भविष्य में परेशानी में पड़ सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो भी आप आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। मुखिया जी को अच्छी तरह समझा दीजिए कि आप जो भी हमें डाटा देंगे वो सही देंगे, क्योंकि यह जानकारी सही है या नहीं इसकी पुष्टि सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और कोई भी कार्रवाई भविष्य में होगी तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि आपका हमने सिग्नेचर लिया हुआ है। क्योंकि प्रगणक ये नहीं जान रहा है कि आपका जो है कितना खेत है, कितना ज़मीन है, कितना गाड़ी है, ये नहीं जान रहा है। इसलिए मुखिया की जिम्मेवारी बनती है, सदस्य परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी बनती है कि सभी सदस्यों का सही आंकड़ा दें। और आप लोग भी प्रयास करेंगे कि सही आंकड़ा ही एकत्रित करें। कहीं से भी आपको आंकड़ा में संशय होती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई किसी न किसी माध्यम से आप करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और आप जान लीजिएगा कि ऐप में जब भी आप डाटा डालेंगे तो पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही डालेंगे। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि ऐप को लॉगिन करने में आपको आज से पहले जो भी समस्याएं हुई और जो भी आपको ब्लॉग द्वारा मदद मिली होगी उससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ऐप में अगर कोई गड़बड़ी आप कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, उसका समाधान प्रखंड, जिला और राज्य से लेकर किसी के पास अभी नहीं होगा। जैसे जैसे समस्या वहाँ जाती है उस तरीके से वहाँ अपडेट पहुँचता है, तब बाद में समाधान निकलता है। तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो ऐप में पूर्णतः आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही आंकड़ों को डालेंगे और सबमिट करेंगे। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हो गई और आप चाहेंगे कि सुधार हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, तो उसका उम्मीद बिल्कुल नहीं करिएगा। क्योंकि यह टेक्निकल ऐप है और टेक्निकल समस्या आ रही है, काफ़ी समस्याएं आई। अभी भी बहुत से लोगों का ऐसा समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है, वो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऐप में जो है पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही आपको डाटा डालना है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर जो है सुधार की कोई संभावना फिलहाल नहीं रखेंगे। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे कि आपको 1 महीने का समय दिया गया है, ठीक है।
आप पर कितना भी पदाधिकारी आप पर दबाव बनाए, लेकिन आपको हड़बड़ा के काम नहीं करना है। आप जितना काम कर पा रहे हैं उतना ही काम करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल 100% सही काम करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हड़बड़ा के ऊपर से प्रेशर आ रहा है जल्दी कीजिए, हड़बड़ा के और गलत काम कर देंगे तो फिर आप ही को डांट सुनना पड़ेगा, आप ही पे कार्रवाई होगा। बीच में कोई फंसने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी आप अगर कम काम करते हैं तो आपको सिर्फ सुनाया जाएगा कि आप क्यों कम कर रहे हैं, जल्दी करिए, तेजी से करिए। लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं तो वही पदाधिकारी जो आपसे कह रहा है कि जल्दी कीजिए, वही आपसे कहेगा कि आपने गलती की है, ये गलती आपकी है। तो इसलिए प्रगणक बंधु इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपके पास पूरे 1 महीने का समय है। आपको हार्ड कॉपी पे डाटा इकट्ठा करना है और ऐप में डालना है। उसके लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है, तो समय पर्याप्त है। उसके बाद ये है कि एक सहायक का मामला है कि जिनका भी अभी सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि 120 परिवार, यानी जिनका परिवार की संख्या 120 से ज़्यादा है, उनको सहायक उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो आगे जो भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग अपने अपने प्रखंड में रिपोर्ट करेंगे कि हमारा फैमिली संख्या 120 या उससे अधिक है। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी परिवार में आप जाएंगे, यह कोशिश कीजिए कि उस परिवार का काम समाप्त करके ही हम उस परिवार से बाहर निकलें, क्योंकि बार बार एक ही परिवार में जाने पर डाटा में बदलाव करवाए जाने का दबाव आप पे बनाया जा सकता है। तो इस कारण आपको परेशानी होगी। आप सीधा बोलिए कि जो है इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। एक बार जो आप बोल दिए वो फिक्स हो गया, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐप में डाल करके भेज दिया है, वो पटना चला गया है। इस तरीके से आपको समझाना है मुझको। और एक चीज़ और है कि आप जो है कहीं से भी आप गणना कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। परिवार संख्या 1 से ही करना है। आप जहाँ से भी शुरू कर रहे हैं सीरियली आप करते जाइए। बीच में जो भी परिवार आपको मिल रहा है, मुखिया मिल रहे हैं, उनका परिवार का आप डाटा ले सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपको सीरियल से फॉर्मेट मिला होगा, तो आप यह प्रयास करेंगे कि सीरियल से ही फैमिली का डाटा डालें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 50 फॉर्मेट मिला है, जैसे मान लीजिए 101 से 150 तक का आपको फॉर्मेट मिला हुआ है, यानी 50 आपको फॉर्मेट मिला है और आपकी टोटल फैमिली 50 है, तो 1 नंबर फैमिली का डाटा जो है 101 नंबर फॉर्मेट में आप डालने का प्रयास करेंगे, तो ज़्यादा सहूलियत होगी। इससे फायदा क्या होगा कि आप जब भी समराइज करेंगे, जब भी कोई क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो है डाटा मिलाने में सुविधा होगी। अगर आप जैसे तैसे किसी भी सीरियल के फॉर्मेट पे किसी को भी चढ़ा देते हैं, तो कहीं भी अगर आप समरी बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप समरी जो है, आप जो फॉर्मेट जो है, जो सीरियल से मिला है, 1 नंबर फैमिली का डाटा 101 नंबर पे आप करिए और 50वां नंबर जो फैमिली है उसका डाटा 150वां नंबर सीरियल फॉर्मेट पे करिए। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको सुविधा होगी। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं आएंगी, तो उनका भी समाधान हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और विभिन्न कॉलम, सभी जो 17 कॉलम है, सबका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाति जनगणना फेज 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में जाके हर एक कॉलम का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, किस स्पेशल कंडीशन में आपको क्या करना है। पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप फील्ड में जाएं, ताकि आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़े। उसके बाद अगर कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है तो फिर सरकारी गुरुजी आपके साथ हैं और आपको समस्या का समाधान को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक जो भी समस्याएं हुई हैं, मैंने आप सभी को कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, और आप लोगों ने भी हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जो भी आगे भविष्य में समस्याएं आएंगी और जिस तरीके का रिपोर्ट आएगा, उस तरीके का सूचना हमारे चैनल पे दे दिया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उससे अपडेट हो सके। किसी भी सोशल मीडिया पे आए हुए जानकारी या उसके माध्यम से आप जो है जनगणना कार्य में उसको अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि कोई वेरीफाइड डाटा नहीं आता है, क्योंकि बहुत से डाटा फेक भी आते हैं। जैसे कि आपका एक जाति का कोड चल रहा है, वो फेक कोड है, पेपर का कटिंग है, वो फेक कोड है। जाति का कोड जो है आप ऐप से ही मिला करके डालेंगे। तो साथियों, ये था आज का हमारा जनगणना का शुरुआती कंटेंट कि क्या आप मेन पॉइंट्स उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी किन्हीं का कोई सवाल है तो वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।